दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैजान टाइम्स न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यह वीडियो किस राज्य, गाँव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गाँव, मोहल्ले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गरीबों को सोलर पैनल पर सब्सिडी, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा। बिहार सरकार बनाएगी गरीब बेटियों की शादी हेतु प्रत्येक पंचायत में भव्य विवाह भवन, बजट 50 लाख रुपए प्रति हॉल। बिहार में लाखों गरीबों को राहत, शहरी क्षेत्रों में 6 लाख पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति बहुल गांवों में आदर्श ग्राम योजना के तहत सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा। विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ी राशि, आवेदन अब ऑनलाइन व मोबाइल ऐप के माध्यम से भी संभव। बिहार में दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलेगी यूपीएससी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। कृषकों को राहत देने हेतु बिहार सरकार दे रही है हल्दी व ओल की खेती पर 1.4 लाख रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान। बिहार के 13 जिलों में सड़कों के निर्माण पर 707 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ग्रामीण संपर्क में भारी सुधार की उम्मीद। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त वर्दी, पाठ्यपुस्तक और छात्रवृत्ति योजना फिर से चालू की गई। नए CSR नियम लागू, बड़ी कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा में योगदान देना अनिवार्य होगा। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी और निजी नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 53,000 महिला शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति शुरू। BTSC भर्ती अभियान में 498 नर्सिंग ट्यूटर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025। AIMS पटना में डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी, 18 जुलाई तक आवेदन। रेलटेल कॉर्पोरेशन में इंजीनियर पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां होंगी, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कर्मचारी कल्याण निरीक्षक पद हेतु आवेदन आमंत्रित, योग्यता स्नातक जरूरी। विशेष शिक्षक भर्ती योजना, विकलांग छात्रों के लिए 7,279 शिक्षकों की सीधी भर्ती 28 जुलाई तक। ICDS में महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती, 22 पद, महिलाओं को आयु व योग्यता में विशेष छूट मिलेगी। पटना में जूनियर इंजीनियर ड्राइवर भर्ती, आवेदन 21 जुलाई तक करें, साक्षात्कार भी उसी सप्ताह होगा। बिहार सिविल कोर्ट में असिस्टेंट पद हेतु 17 जुलाई तक आवेदन खुले, न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट। DUGKY योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सुविधा दी जा रही है। बिहार में महिला आरक्षण नीति में बदलाव, अब केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। बिहार की औद्योगिक नीति 2025 में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योगों में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा की तर्ज पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान को फिर सक्रिय किया गया। 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां, राज्य पुलिस, वन रक्षक तथा पंचायती विभाग में रिक्तियां घोषित। कृषि विभाग द्वारा 100 करोड़ की डीजल सब्सिडी, सूखा प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त आपूर्ति भी। जीविका कोऑपरेटिव बैंक को मिला नया लाइसेंस, ग्रामीण महिलाओं को आसान ऋण की सुविधा। नवसृजित नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की 1,200 पदों पर सीधी बहाली प्रक्रिया शुरू। बिहार में ई-लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लागू, गरीब छात्रों को मुफ्त इंटरनेट, किताबें व UPSC सामग्री उपलब्ध। बिहार स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता में सहायता व बीज फंड की सुविधा। बिहार सरकार द्वारा मुफ्त दवा वितरण योजना सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में लागू। महिलाओं हेतु रोजगार मेलों का आयोजन, कढ़ाई बुनाई, कंप्यूटर कौशल, ब्यूटिशियन आदि प्रशिक्षण शामिल। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा किराए पर सस्ते मकान, खासकर दिहाड़ी मजदूरों को प्राथमिकता। सभी नए अस्पतालों में बेड आरक्षण, गरीबों और EWS वर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। बिहार डिजिटल सेवा केंद्रों का विस्तार, अब हर पंचायत में ऑनलाइन आवेदन, प्रमाण पत्र व सरकारी सहायता सरल। SP का आरोप, बिजली विभाग निजीकरण, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की बिजली सेवा निजीकरण से गरीबों को महंगा बिल भुगतना पड़ सकता है। यूपी इंडिया का ग्रोथ इंजन, योगी आदित्यनाथ ने रोजगार, ई-बस, सोलर पैनल किसानों तक जैसे योजनाओं के साथ राज्य को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बताया। स्किल ओलंपिक, लखनऊ में 15-16 जुलाई को यूपी स्किल डे पर युवा नवाचार, तकनीकी परियोजनाएं प्रदर्शित, पुरस्कार वितरण। जीरो पॉवर्टी अभियान, मुख्यमंत्री योगी द्वारा घोषित महाअभियान में निर्धन परिवारों को मुफ्त भोजन, स्वास्थ्य, कौशल सहायता से गरीबी दूर करने का लक्ष्य। कन्वेंटर, ड्रैगन फ्रूट खेती, प्रयागराज क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट पर 40% सब्सिडी, प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए तक गारंटी। बूढ़ी राप्ती नदी पुनरुद्धार, श्रावस्ती में MGNREGA के अंतर्गत नदी की प्राकृतिक धारा बहाली, 54 गाँवों को सिंचाई लाभ।
IITM NNIT स्कूल सहयोग समग्र शिक्षा अभियान के तहत 44,499 सरकारी स्कूलों में तकनीकी और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए IIT कानपुर MNNIT 19 डिग्री कॉलेज PMJV के अल्पसंख्यक क्षेत्रों में 19 नए कॉलेज जुलाई 2025 से 71 कॉलेज प्रारंभ। उच्च शिक्षा पहुंच आसान होगी। ECCE शिक्षकों की भर्ती। बाल वाटिका के लिए 8,800 शिक्षकों की नियुक्ति 2025-26 में। प्राथमिक शिक्षा में सुधार। 22,000 करोड़ रुपए ग्रामीण इंफ्रा। साल 2025-26 में ग्रामीण सड़कें, जल निकासी, स्वच्छता पर निवेश, रोजगार बढ़ाने की योजना। 5,500 अन्नपूर्णा भवन। राज्य भर में FPS व CSC के साथ अन्नपूर्णा भवन। पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ DBT। अब 30,000 रुपए मृतक परिवार को 75 दिनों में डिजिटल DBT से मिलेगा। पारदर्शी तेज प्रक्रिया। स्कूल यात्रा भत्ता। बुंदेलखंड सोनभद्र के गरीब छात्रों को 6,000 रुपए वार्षिक DBT यात्रा भत्ता। पहला भुगतान सितंबर में। आयुष्मान भारत कवरेज। राज्य में अप्रैल 2025 तक 4.1 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध। विधवाओं के लिए प्रोत्साहन। योगी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह करने वाले पुरुषों को आर्थिक सहायता और लड़कियों के लिए योजना मदद की। पेड़ों से आए 350 रुपए पर पेड़। CM योगी की नई कार्बन क्रेडिट योजना के तहत किसानों को हर लगाए गए पेड़ पर 350 रुपए मिलेगा। पहले चरण में 401 किसानों को राशि जारी की गई है। विधवा पेंशन घोटाला सामने। यूपी के बरेली जिले में विधवा पेंशन गलत लाभार्थियों पुरुषों के खाते में भेजी गई। 400 जोड़ फर्जी खाते उजागर। जांच शुरू। कुसुम सोलर पंप योजना। PMQCM के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी, 30% लोन, 10% खुद खर्च, बिजली बचत व अतिरिक्त आय संभव। खेत तालाब योजना। खेत तलब योजना के अंतर्गत 2017 से अब तक 37,403 खेत तालाब बने। राज्य किसान मिलकर आधी लागत सह भुगतान। सिंचाई सुविधा में सुधार। जीरो पॉवर्टी स्टेट अभियान। CM योगी ने बताया कि अगले 3 वर्षों में 30,000 निर्धन परिवारों को आय, स्वास्थ्य, पेंशन, स्किलिंग, मुफ्त राशन जैसी कई सुविधाओं से जोड़ेगा अभियान। PM आवास योजना रूरल। PMAYR। यूपी में 60 लाख ग्रामीण आवासों के लिए योजना। 54 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त। ग्रामीण गरीबों को बेहतर घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम। ग्राम पंचायत वित्तीय समावेशन अभियान। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर ग्राम पंचायत में PMJDY, जीवन जीवन, PM सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजनाओं में 100% कवरेज का अभियान शुरू किया गया है। यूपी रोजगार मिशन व इलेक्ट्रिक बसें। CM योगी ने बताया बेरोजगार युवाओं को MSME, इंटरनेशनल जॉब ट्रेनिंग, भाषा प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक बस संचालन व सोलर पैनल वितरण योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिला बंदी निगरानी समिति। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी, जिससे सभी विकास और कल्याण योजनाओं की प्रक्रिया निगरानी 30 दिन में सुधारात्मक कार्यवाही के साथ होगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। सहकारी बैंकों, नाबार्ड के साथ छोटे किसानों को किफायती ऋण, 100 नए गोदाम, 1.5 लाख टन भंडारण क्षमता और तकनीकी समर्थन मिलेगा। SC/ST उद्यमिता कोष 70 करोड़ रुपए। UPSRLM के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति युवा उद्यमियों के लिए 2025-26 बजट में 70 करोड़ रुपए जारी। स्वरोजगार व कौशल विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य। 2.5 मिलियन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड। 2025-26 में यूपी में नए 25 लाख किसानों को KCC कार्ड वितरित करने का अभियान शुरू। कम ब्याज कृषि ऋण में आसानी होगी। बिजली विभाग निजीकरण विरोध। SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली विभाग निजी कर रही है, जिससे गरीबों को महंगी बिजली बिल भुगतने पड़ सकते हैं और ग्रामीण संकट गहरा सकता है। 75 छोटी नदियां पुनर्जीवित। यूपी सरकार ने 75 छोटी नदियों के पुनरुद्धार की तकनीकी मुहिम शुरू की। IIT कानपुर आदि संस्थाओं की सहायता। ग्रामीण सिंचाई व पर्यावरण में सुधार हेतु। प्रदेश में बिजली दरों में प्रस्तावित 41% वृद्धि। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में 41% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। भारी मानसून ने मचाई तबाही। ललितपुर, झांसी, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक भारी बारिश ने जलस्तर बढ़ा दिया है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में तांत्रिक द्वारा 2 मासूमों की बलि। मेरठ में एक तांत्रिक ने जिन्न वश में करने के लिए 2 बच्चों की बलि दी। उसकी योजना 11 बच्चों की बलि देने की थी। आरोपी असद गिरफ्तार।